नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा आज अपराध की एक कहानी सत्य घटना लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारा एक अनुरोध है कि हमारे चैनल क्राइम डायरी 9 को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, जो आज की कहानी है, अपराध जगत की जो कहानी है, वो हमारे उत्तर प्रदेश की जो एक राजधानी है वो लखनऊ की है। लखनऊ में जो है जिस दिन से ये बुलडोजर की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रतिबंधित किया है, उस दिन से जो है अपराधी के दिमाग से जो है, यानी अपराधी का हौसला बढ़ गया है और अपराधी अब बेखौफ हो गए हैं। कारण क्या है? अभी 19 तारीख फरवरी को जो है एक लड़के लोधी राजपूत की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब उसके बाद 2 राजपूत लोगों का भी है, अभी परसों ही फिर मर्डर किया गया है और जो मर्डर करने वाला जो है वो एक पुलिस का सिपाही होता है। उसके बताया ये जाता है उन 2 राजपूत लड़कों के, उसमें एक लड़का जो है अजय लड़का है, उसके जो है उस महिला से अवैध संबंध थे। ठीक है, तो यहाँ भी 2 और एक 3। अब जो चौथी घटना में आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक महिला के साथ घटी है। महिला जो अपना प्रयागराज में जो है इंटरव्यू देने के लिए जाती है और जो वो अपना इंटरव्यू देकर के आती है और आने के बाद जो है जब वो आलमबाग बस स्टैंड पर आती है तो दोस्तों उसका रात का 1:30 या 25 उसको हो जाते हैं। रात का समय है तो ऑटो वो तलाशती है, तो कुछ भाड़ा तय किया जाता है, किराया तय किया जाता है। तो जो है एक जो ऑटो है जिस पर नंबर प्लेट नहीं है, वो कहता है मैडम जो पैसे आपने बताए थे हम उसी पे ले लेंगे और आप हमारे ऑटो में बैठ जाइए। तो ऑटो में वो बैठ के चल देती है। अब हम यहाँ पर हाल की हाल ये बताना चाहेंगे, ऐसे जिन पे नंबर प्लेटें नहीं लगी हैं, तो आज का जमाना देखते हुए ऐसे ऑटो में सवारी नहीं करना चाहिए। जो रजिस्टर्ड ऑटो और जो ऑटो वगैरह जो है, जो रजिस्टर्ड ऑटो ड्राइवर हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां जो ऑटो चला रही हैं, उसमें सफर करना चाहिए। पैसे चाहे वो ज्यादा लें, मगर आपका जीवन और आपका जो कीमती सामान है वो सुरक्षित रहेगा। तो वो उस लड़की जो है उसमें बैठ जाती है और जब वो बैठती है तो वो अपनी भाभी को फोन लगाती है और वीडियो कॉल लगाती है। वो दिखाती है, लोकेशन दिखाती है कि मैं इस जगह पे है, और जहां से वो बैठती है आलमबाग से चिन्हट के लिए बैठती है, जिसकी दूरी मात्र जो है 30 किलोमीटर हुआ करती है। अब वो लड़का जो है ये गलत रास्ते से जब वो ले जाने लगता है उस ऑटो को, तो वो महिला है वो मना करती है, जो कहती भाई ये कहाँ से लेकर के जा रहे हो? तो वो कहता है मैं मेट्रो वाला हूँ, मेरे को पता है ये शॉर्टकट से रास्ता पहुंच जाएगी। तो जो लोकेशन अपनी भाभी को डालती है तो भाभी भी कहने लगती है ये गलत जगह पे जा रही हो, ये ठीक बात नहीं है, और ऑटो वालों को कहो रोके, लेकिन वो बात करती है तो ऑटो वाला स्पीड और बढ़ा देता है। अगर वो उलती है, कूदती है, फलांगती है, तो दोस्तों उसकी जान वैसे जा रही है। अब वो उसमें बैठने पे मजबूर हो जाती है, स्पीड उसने हाई कर रखी थी, तो सीधा जो है मलियाबाद जो है, जो बागों का आम के बाग जो मलियाबाद में, उसी बाग में जाकर के वो ऑटो रोकता है। जब वो चला था तो उसने एक फोन और लगाया था, आगे उसका जो है भाई चौराहे पे मिल जाता है, इसका नाम जो है दिनेश हुआ करता है, और जो ऑटो ड्राइवर है उसका नाम जो है अजय हुआ करता है। अजय और दिनेश दोनों सगे भाई होते हैं। अब जाकर के जब ये मलियाबाद बाग में उतर जाते हैं, वहां पर जो है इस महिला के साथ जो है ज्यादती करते हैं। बेचारी संघर्ष करती है, जितना कर सकती है उतना वो संघर्ष करती है। अंत में वो 2 और वो 1 कितनी देर तक लड़ सकती थी। इस बीच में उसकी भाभी जो है उसको फोन लगाती है लोकेशन जानने के लिए, तो इसका मोबाइल ऑन तो कर लेती है मगर वो बात नहीं कर पाती है। तो उसकी लड़ाई की, चीख की, पुकार की जो है आवाज रात के वो 1:30 पर हुआ, 15 मिनट और करीब 2 बजे लगभग जो है सन्नाटा होता है, तो उसकी चीख पुकार की आवाज जो है रिटर्न में जा रही होती है। तो जब वो जा रही होती है तो वो महिला है अपने हस्बैंड यानी महिला के भाई को जगाती है, बताती है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, चीख पुकार की आवाज हुई है। तो वो दोस्तों 112 नंबर को फोन लगाते हैं और फोन लगाने के बाद वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे वहां पर जो है कुछ
अनुचित हुआ है, अनुचित होने वाला है। आप मेरी बहन की रक्षा करिए। 112 नंबर, रोमियो नंबर, और जन अभी और बताया क्या, जो कितनी जो बनाए रखे हैं रोमियो वगैरह, जो कितने फोर्स बनाए रखे हैं, वो सिर्फ उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है जनता के जान माल की सुरक्षा। मगर यहाँ फोन लगाने के बाद भी लखनऊ ऐसे शहर में ये लोग जो है मदद नहीं करते हैं। फोन तो उठता है मगर जो है उस जगह पे लोकेशन पर नहीं पहुंचते, और पहुंचते हैं तब तक इतनी देर हो चुकी है, तब तक उसकी जो है हत्या कर दी जाती है, उसका रेप कर दिया जाता है, उसका जो सामान है वो लूट लिया जाता है और उसका गला दबा दिया जाता है। तो अब यहां एक प्रश्न उठता है, क्या पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी ही रहेगी या ऐसी होनी ही चाहिए? अगर मेरा कहना, अगर यहां पर कहीं पैसा पुलिस को मिल रहा होता, कहीं उगाई करने होती, तो रात 1 की तो छोड़िए, चाहे कितने भी बजे होते, वो वहां जरूर पहुंच जाते। ऐसा ही एक मामला जो है जनपद इटावा में कस्बा जसवंत नगर में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बस की गाड़ी है, डीसीएम है, उस पर जो है ओवरलोड भरे होने के कारण अनमोल सिपाही और जसवीर होमगार्ड उसका पीछा करते हैं, और जसवंत नगर शहर से जाकर के 2 किलोमीटर दूर पर उस गाड़ी को रुकाते हैं और उस पर वसूली करते हैं। तो अब ये बताइए, पुलिस क्या काम वसूली करना ही रह गया है? और लखनऊ जैसे शहर में कानून व्यवस्था की, पुलिस व्यवस्था की अगर ये पोजीशन है, तो अन्य जिलों में आप कल्पना ना करिए। तो हमने उस पुलिस वाले के खिलाफ मुख्यमंत्री, एसएसपी और जहां भी टैग किया जा सकता था, एक्स पोस्ट पर जो है इसके खिलाफ डाला कि कार्रवाई होनी चाहिए, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यहां पर भी जब कार्रवाई नहीं होती है तो और डेड बॉडी बरामद हो जाती है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात ये पूरे देश में घूमती है, क्यों मामला राजधानी का होता है, लखनऊ जैसे शहर का होता है, सुरक्षा और व्यवस्था का होता है। जब ये बात मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचती है तो मुख्यमंत्री जो है आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत ही उस चौकी के 7 सिपाहियों को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। ये लेकिन सस्पेंड ही किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्या सस्पेंड से वो लड़की वापस आ सकती है? ये सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। कायदे से जो ऐसे मक्कारों को, गद्दारों को, रिश्वतखोरों को नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो अब ये सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब उसके जो है उस क्षेत्र के मलियाबाद क्षेत्र के जहां से रास्ते से गया है, करीब करीब 6000 जो है सीसीटीवी कैमरे का लोकेशन देखा जाता है, और उसमें जो है वो ऑटो वाला दिखाई दे जाता है। और जब उधर से जाता है तो नंबर प्लेट उस पर लगी नहीं होती है, और गुमराह करने के लिए सातरबाइन उधर से जब वो ऑटो वाला आता है तो उस पर नंबर प्लेट लगी होती है, लेकिन पुलिस की पार की नजरों से जो है बच नहीं पाता है, और नंबर के आधार पर उस आरटीओ ऑफिस में जो है उसका पता लगाया जाता है। अब आरटीओ ऑफिस में जब पता लगाया जाता है तो और जहां का ये पता निकल के आ जाता है, तो ये जो है अजय उसका नाम होता है और दूसरे का भाई का नाम बिंदनेश होता है। अजय जो है दुबग्गा में एक जगह पड़ती है बसंत कुंज, वहां का ये रहने वाला होता है। और जब उस थाने में उसका इतिहास खंगाला जाता है तो 23 केस अजय पर और 9 केस जो है उसके भाई पर निकलते हैं। अब आरटीओ ऑफिस की बात करते हैं। जो 23 केसधारी है, क्या आरटीओ ऑफिस में ऐसे लोगों को जब लाइसेंस जारी करेंगे तो क्या वो महात्मा बाबा थोड़े ही होंगे? जब अपराधी होंगे तो अपराध करने का जब मौका मिलेगा, जब भी उसे माल दिखाई देगा, तो जो उसकी अंदर की जो भावना है वो जरूर जागृत हो जाएगी। एक हमारे मतलब गांव में एक कहावत है कि गडरिया जो है छिरिया मतलब बकरियां चराना भूल सकता है मगर टिटकारी नहीं भूलता है। ऐसा ही अपराधियों के मामले में होता है। अपराध उसने करना जरूर बंद कर दिया है, लेकिन जब उसके सामने माल दिखाई देगा और समय दिखाई देगा, उचित माहौल होगा, तो वो जरूर अपराध करेगा। ऐसा यहां भी किया है। अब जब ये मामला मुख्यमंत्री तक जाता है तो दोस्तों उस पर तुरंत
1 लाख रुपया अजय कुमार दुबे जी जो है पुलिस अधिकारी, वो जो इस पर 1 लाख रुपए की इनाम बोल देते हैं। पुलिस एक्शन में आ जाती, क्योंकि मामला जो है हाई फाई है, लखनऊ जैसे शहर का है, राजधानी का है, और जहां सारी मंत्रिमंडल, सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग मौजूद हैं, तो पुलिस एक्शन में आ जाती है। उसका भाई दिनेश होता है, दिनेश जो है वहां पर उपस्थित होता है उसी जगह पे, और दिनेश को जो है गिरफ्तार पुलिस कर लेती है। जब दिनेश को गिरफ्तार कर लेती है, उसको पूछती है, तो उसके बारे में पूछती है, जो केस तो तुमने किया ही है, अपने भाई के बारे में बताओ जिस पर 1 लाख रुपया इनाम है। तो वो बता देता है कि शाम को जो है वो उस मार्ग से आने वाला है, उस मार्ग से जाने वाला है। तो अब जो है पुलिस जो क्राइम ब्रांच है वो उसमें उसको रास्ते में घात लगा करके बैठ जाती है, और जो उसके अधिकारी हैं वो शिवानंद मिश्रा जो है उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। और जो है जब वो उधर से आता है, तो जैसे ही वो पुलिस को अजय देखता है, तो अपनी मोटरसाइकिल जो है एक गांव की तरफ मोड़ देता है। जब गांव की तरफ मोड़ता है, हड़बड़ाहट में उसकी मोटरसाइकिल जो है स्लिप कर जाती है, और वो जो है गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है, तुरंत ही वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है, पिस्टल निकालता है, और पुलिस पर जो है गोली चलाना शुरू कर देता है। तो पुलिस वाले भी जो है वो तो घात लगाए बैठे ही थे, और उन्होंने भी अब गोली चलाई, बचाव में कह लीजिए, अच्छा 1 लाख रुपया इनाम के बारे में कह लिए, तो उन्होंने गोली चलाई। अब की बार जो पुलिस का निशाना पैरों पे जाता था, तो हर बार पुलिस बदनाम होती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस निशाना लगाना चूक गई है, उसका निशाना कभी ऊपर आता ही नहीं है, पैरों पे ही गोली मारी जाती है। तो दोस्तों, अब की बार निशाना चूका नहीं है, अब की बार निशाना सीधा सीने पर लगता है, और वो जो धराशायी हो जाता है। पुलिस आनंद फानन में जो उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल जाते जाते जो है पहुंच तो जाता है, लेकिन उसकी जो है रास्ते में ही मौत हो जाती है। तो जो कहानी हम सुना रहे हैं, इसके पीछे जो है किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी की भावना को पहुंचा नहीं है, को बदनाम करना नहीं है, पुलिस को बदनाम करना नहीं है, लेकिन जो मेरा एक काम है जागरूकता फैलाना, वो जागरूकता हम जरूर फैलाते रहेंगे, चाहे उसमें कितनी परेशानियां, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां हैं। तो इसमें जागरूकता ये है कि उस महिला ने भी गलती की, जो रजिस्टर ओलो वगैरह जो है, जो गाड़ियां रजिस्टर्ड चलाते हैं, उनसे यात्रा करिए, चाहे पैसा ज्यादा लगे, लेकिन अपना जान माल का जो है पूरा आपका भरोसा रहता है, और आपकी पूरी रक्षा होती है। जब ये मार गिराया गया है, तो इसमें इसके पास से एक पिस्टल मिलती है, और जो महिला से लूटा गया था वो मोबाइल मिलती है, और सिगरेट का पैकेट मिलता है, और लाइटर मिलता है, और उसकी जेब से कुछ पैसे मिलते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि अपराधी ये नहीं है, जब उसका मोबाइल बरामद हो गया है, ऑटो बरामद हो गया है, तमाम, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये मुख्य अपराधी पकड़ा जाए। एक का मर्डर हो जाता है, और एक को जो है को चार्जशीट लगा करके जो कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का मतलब किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाना नहीं है। तो हमारा काम जागरूकता फैलाना, जागरूक कर रहा हूं आपको। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर करके बताइएगा। और एक बात और जाते जाते आप ये बताइएगा कि उस महिला को उस पर बैठना चाहिए था अथवा नहीं बैठना चाहिए था। पुलिस ने जो किया, एनकाउंटर करके अच्छा किया बुरा किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।